कुछ इंटरेस्टिंग बिजनेसेस जो हम स्टार्ट कर सकते हैं, जो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, जिनके डिमांड काइंड ऑफ एवरग्रीन है एंड जिनके लिए आपकी एज, डिग्री, ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा कोई लिमिटेशंस नहीं है। ऐसे क्या बिजनेसेस हैं, आज के इस वीडियो में हम वो चीज़ें देखेंगे। तो गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। मेरा नाम है शिवम एंड इस चैनल पे हम बात करते हैं पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने की। तो अगर आप इन तीन चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो कंसिडर लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो विद दैट गाइस, बात करते हैं हमारे पहले बिजनेस या प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया की, जो आप कैरी कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप टियर 1 सिटी में हैं, स्पेशली अगर आप इस तरह के सिटी में जहाँ पे कॉलेजेस हैं, जो कि इंडिया में प्रैक्टिकली मैक्सिमम सिटीज़ हो जाएंगे आज की डेट में। वो है गाइज टिफिन सर्विस। अब टिफिन सर्विस में बहुत सारे लोगों को लगता है यार इतना मेहनत करना पड़ेगा, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। मेरे खुद के जान पहचान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने थ्रू आउट द लास्ट कपल ऑफ इयर्स अपना टिफिन सर्विस यहाँ पे स्टार्ट किया है एंड उन्होंने अलग अलग नीश पकड़ी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टिफिन सर्विस में हम नीश पकड़े, एक्सटेंड ना हो जाए, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या होगी पता है, अगर हमने नीश नहीं पकड़ी, अगर हमने ब्रॉड किया तो डे 1 से हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा, किसी को हायर करना पड़ेगा, सामान बढ़ेगा, लॉजिस्टिक्स बढ़ेंगी चीज़ों की, एंड कस्टमर्स शायद अगर कम आए तो हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो हमें वो नहीं करना है, हमें रिस्क मिनिमाइज करके स्टार्ट करना है। सो जैसे मेरे एक जान पहचान में उन्होंने सिर्फ हेल्दी सैलेड्स का काम स्टार्ट किया है। तो कॉर्पोरेट वाले जो लोग हैं जिनको लंच में सैलेड चाहिए होते हैं, सिर्फ उनको वहां पर उसके थ्रू डिलीवरी जाती है एंड दैट्स देयर यूनिक सेलिंग पॉइंट, राइट? ओनली सैलेड्स, ओनली लंच एंड इट्स प्रिटी इंटरेस्टिंग। एंड यहाँ पर फोकस आ जाता है, इससे वो सैलेड की क्वालिटी पे फोकस कर सकते हैं एंड एक बहुत ही स्पेसिफिक डेमोग्राफिक पे फोकस कर सकते हैं कि अगर आप ऑफिस में बैठे हो, आपको सैलेड खाना है, आपको हेल्दी खाना है, ऑफिस में बैठे आपको एक सैलेड मिल सकता है, चाहे चिकन सैलेड है, पनीर सैलेड है, सोया सैलेड है, अलग अलग टाइप की चीज़ें वो करते हैं। दूसरा मेरे जान पहचान में जो जिन्होंने किया है वो है पराठे, आलू पराठा, गोभी पराठा, दैट्स इट, 2 पराठा सिर्फ। एंड ये यहाँ पे भी किया है और मेरे जान पहचान वालों में एक कनाडा में है, उन्होंने भी किया एंड फट के बिजनेस आता है। पराठों का डिमांड इतना ज़्यादा है, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ ब्रेकफास्ट में पराठे करने चाहते हैं एंड यू स्टार्ट ए टिफिन सर्विस, आप फेसबुक पे डालें, अपने जान पहचान में 7-8 लोगों को बताएं, दैट इज अ गुड स्टार्ट। आपको 10 पराठे सुबह बनाने एंड उसमें आप बहुत सिंपली एक मेन्यू डिसाइड कर लें, फिक्स मेन्यू, 2 टाइप के पराठे। इस तरह की अगर आप इंटरेस्टिंग चीज़ करते हो तो यू डू वेरी वेरी वेल। इसमें अगर मैं आपको एक पैरेलल आइडिया देना चाहूँ तो मैं जहाँ पहले काम करता था उसके बाहर एकदम जो गेट है बिल्डिंग का, उसके जस्ट बाहर एक अंकल आते थे और वो सुबह आते थे, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 6:30 के आसपास वो आते थे वहाँ पर, और अपना ने एक फोल्डिंग टेबल लेकर आते थे, जो नीलकमल के प्लास्टिक टेबल्स होते हैं ना, वो टेबल लेकर आते थे एंड आई थिंक 6:30 आते थे और 9:30 तक उनका खत्म हो जाता था। तो वो 2 बड़े बड़े प्लास्टिक के डब्बे लाते थे, वो पिंक ढक्कन वाले डब्बे होते हैं ना, ट्रांसपेरेंट वाले, एक में इडलियाँ भरी होती थी और एक में मेदू वड़ा भरा होता था, और उसके अलावा एक स्टील का डोलू बोलते हैं उसको पंजाबी में, तो वो स्टील का एक जिसमें दूध लेकर जाते हैं ना, वैसा इतना बड़ा, आई थिंक शायद 7-8 लीटर का होता होगा वो, उसमें सांभर और एक थोड़ा उससे छोटा वाला उसमें नारियल की चटनी और अपना बर्तन, और साथ में एक उनके पास एक टब होता था बर्तन धोने के लिए। इतना वो लाते थे, अपने उसमें गाड़ी में आता था उनका, वो गाड़ी अपनी वैन वहाँ लगाते थे, टेबल लगाया वहाँ पर, सुबह खड़े हुए नाश्ता बेचा, लोग आते थे सुबह, कौन स्पोर्ट्स वाले हो गए, इधर उधर जिनका थोड़ा जल्दी ऑफिस स्टार्ट हो रहा है वो लोग हो गए, जिम जाने वाले लोग हो गए, जिनको थोड़ा सा, और बाय द वे होम प्रेप एंड बहुत ही अच्छा खाना होता था, और खत्म। सेम स्टोरी, सिमिलर स्टोरी रैदर एक और होते थे अंकल वड़ा पाव वाले, तो वो वड़ा पाव और पकौड़े, बस 2 आइटम उनके पास, वो लोग शाम को 4:30 आते थे, 6:30 बजे तक पूरा खत्म, और उनके पास ऐसा रश होता था कि आपको एक वड़ा पाव भी लेना है ना, आपको 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। एंड दिस इज द डिमांड। तो टिफिन सर्विस, खाने के सर्विस की जो है वो डिमांड है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके कहीं पे टेबल सेटअप करो, बिकॉज वो उसके अलग चैलेंजेस होते हैं, उसके लिए भी अलग अलग चीज़ें, लाइसेंस एंड अप्रूवल वगैरह लेना पड़ता है, बट लेट्स नॉट डू दैट। अपन टिफिन सर्विस तो स्टार्ट कर सकते हैं, घर से डिलीवरी तो स्टार्ट ही कर ही सकते हैं। सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन एक्सपेरिमेंट विद एंड सी कि आपके लिए कैसा काम करता है, आपकी सोसाइटी में, जान पहचान में, या आपके कॉलेज वाले जो जान पहचान में कोई कॉलेज में होगा उनके थ्रू कैसे काम करता है, एंड इट इज अ गुड इनफ बिजनेस टू ट्राई आउट एक्चुअली। नंबर 2 गाइस इज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। हाँ, स्कैम वाली फीलिंग आती है ना जब कोई बोलता है क्या काम करते हो, मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हूँ। ओ मतलब क्या, ड्रग्स? नहीं। तो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। तो मैं अभी घर गया था लुधियाना, वहाँ पर एक कपड़े की दुकान है, उनके पास ये कॉटन, पाकिस्तानी कॉटन, सिल्क, ये सारे कपड़े होते हैं अलग अलग। तो जो विमेंस क्लोथिंग है वो उनका पूरी दुकान है, सिर्फ कपड़े की दुकान है, सिला हुआ कुछ नहीं मिलता, लूज कपड़ा। 2 फ्लोर की दुकान है उनकी एंड पूरा भरा पड़ा है कपड़ों से। तो इट टर्न्स आउट, मुझे मेरे घर वालों ने जो बताया, वहाँ पर लोग आते हैं कनाडा से, और वो आते हैं और वो 2-3 लाख 4 लाख रुपए का कपड़ा लेके वहाँ कनाडा ले जाते हैं उसको। या फिर उसका एक पैरेलल में एक और उनके कस्टमर हैं जो लुधियाना आते हैं,
अपना जो कपड़ा वपड़ा यहाँ से लेते हैं उसके स्मॉल मीडियम लार्ज साइज़ के सूट बनवाते हैं लड़कियों के लिए, या कुर्तियाँ बनवाते हैं, वो कुर्तियाँ कनाडा ले जाते हैं अपने साथ, एंड दैट वहाँ जाके उसको वो $40, $50, $60 इस हिसाब से जो भी प्राइस है वहाँ का उस हिसाब से बेच देते हैं। तो एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में अगर आप किसी के साथ जान पहचान निकाल सकें, आपका कोई रिश्तेदार है, यू कैन एक्सपेरिमेंट विद दिस एज वेल। इट कैन वर्क, इट कैन नॉट वर्क, बट इट इज़ वर्थ अ ट्राई, राइट। और कुछ नहीं तो आपके घर वालों को पहनने को कपड़े मिल जाएंगे, तो आप एकदम छोटे कैपिटल से ये चीज़ भी ट्राई कर सकते हैं। एंड ये सिर्फ लुधियाना का, ये तो मैं एक दुकान का एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो मुझे पता लगा किसी जान पहचान वाले के थ्रू, बट देयर आर गोइंग टू बी टन्स एंड टन्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ स्टफ लाइक दिस हैपनिंग ऑल ओवर इंडिया। आप अपने आसपास में पूछे, बाय द वे आप ही के घर में कोई ना कोई ऐसा शायद कर रहा हो, अगर कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में जरूर मुझे बताएं, बट इट मेक्स फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस प्रोपोजिशन। नंबर 3 गाइज, स्पेशली टियर 1 टियर 2 सिटीज में, वो है पेट केयर को लेके एक चीज आप कर सकते हैं। सो इंडिया में जो है पेट्स का जो कल्चर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है, एंड पेट्स के ऊपर खर्चा बहुत सारे लोग करते जा रहे हैं। एंड ये आइडियाज मुझे कहाँ से आते हैं, क्योंकि मेरे जान पहचान में कोई ना कोई ये कर रहा होता है या इस तरह की एक सर्विस यूज कर रहा होता है। तो मैं कुछ बिल्लियां रेस्क्यू की थी कुछ साल पहले, तो जब मैं वो बिल्लियां रेस्क्यू की और मैंने उनको एक्चुअली फॉस्टर होम के लिए ड्रॉप किया, तो टर्न्स आउट मैंने जहाँ ड्रॉप किया वो एक कैट हॉस्टल था। यस, कैट हॉस्टल, एंड वो पुणे में था। एंड वो एक लड़की थी, उसने 2 फ्लैट जो है रेंट पे ले रखे थे, एंड वहाँ पे उसने 2 फ्लैट थे 2 BHK के, तो 4 कमरे थे उसके पास, और हर कमरे में वो 2 बिल्लियों को इंट्रोड्यूस करवा के वहाँ पे रख देती थी। तो जो लोग बाहर जा रहे हैं या ट्रिप पे जा रहे हैं एंड वो अपनी बिल्ली को साथ लेके नहीं जा सकते, तो उनको वो वहाँ बिल्लियों को रखते थे। एंड वो लड़की से जब मैंने बात की तो मुझे पता लगा कुछ बिल्लियाँ 3-4 दिन 5 दिन के लिए आती थी, बट कुछ बिल्लियाँ उनके पास महीना 2-2 महीना भी आती थी, जिनके जो ओनर्स हैं जो US चले जा रहे हैं कुछ महीने के लिए या यूरोप की ट्रिप पे जा रहे हैं छुट्टी मनाने। तो इट वॉज अ ग्रेट बिजनेस, बिकॉज शी वॉज चार्जिंग 800 to 1000 रुपीज पर डे, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी बिल्ली को खाना देना है नहीं देना है, कितना देना है, खाना आप प्रोवाइड करोगे क्या वो प्रोवाइड करे, ये सारी चीजें। सो ना ही इतना, मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो अब पेट वॉकिंग साइट पे जा रहे हैं। तो आप 3-4 कुत्ते आपके जान पहचान वाले आपकी सोसाइटी में, उनको कुत्तों को वॉक करवा सकते हो, एंड वो जो वॉक करवाने का आपको जो है 500 रुपये 1000 रुपये जो आपको मिल सकते हो। तो अगर आप कॉलेज में हो, दिस ओपन्स अप अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट स्टार्टेड विद लाइक मेकिंग अ few thousand रुपीज अ मंथ, एंड देन उसको स्केल करो, वो आपके ऊपर है। सो पेट केयर, पेट ग्रूमिंग, पेट का टेकिंग केयर, पेट वॉक, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड ये ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे जो पेट ओनर्स है ना, वो कितना पे करना है इज काइंड ऑफ लीस्ट ऑफ देयर ऑप्शंस, बिकॉज ऑलरेडी पेट केयर इतना एक्सपेंसिव है कि उनको आदत है ज़्यादा पैसा देने की। सो वो वाला ऑप्शन भी आपके पास अच्छा हो जाता है कि आप प्राइसिंग एक अच्छी रख सकते हो, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ मार्जिन। एंड प्लस जब हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे मार्जिन ऑटोमेटिकली थोड़ा ज़्यादा हो जाता है एज अपोज टू प्रोवाइडिंग एन एक्चुअल प्रोडक्ट। जैसे मैं खाने के टाइम पे बात कर रहा था या सूट की बात कर रहा हूँ, उसमें लिमिटेड प्रॉफिट मार्जिन होगा। सर्विस में आप बढ़ा के प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे आपको अच्छा मिल जाता है। नंबर 4 गाइज इज ट्रांसलेशन सर्विसेज। इंडिया इज इन वेरी हाई डिमांड दुनिया में, नॉट बिकॉज कि हाँ इंडिया में सर्विस अच्छी मिलती है, बट इंडिया में जो लैंग्वेजेस हैं उनको लेकर हिंदी इज अ प्राइमरी लैंग्वेज। बहुत सारे बाहर के ब्रांड्स एटलीस्ट क्रिप्टो में, फिनटेक में, वो लोग जो है इंडियन ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं, तो वो हिंदी में ट्रांसलेशन सर्विसेज चाहते हैं। तो अगर आपको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश आती है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। बट इतना ही नहीं, अगर आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं या आपके जान पहचान में किसी को मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं, आप उनके साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं। एंड यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ ऑन अ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म एज अ ट्रांसलेशन सर्विसेज वाली एजेंसी। तो आप 2 या 3 लोग मिलकर किसी ना किसी तरीके का ट्रांसलेशन सर्विसेज दे सकते हो। वंस यू गेट स्टार्टेड ऑन दिस बिजनेस, आप चाहे तो किसी और को भी हायर कर सकते हो किसी दूसरे कंट्री से जो वो ट्रांसलेशन सर्विस दे। तो बट अगर आपको जर्मन आती है, बाय द वे, एंड मैं क्यों ये टॉपिक ले रहा हूँ आपको ये बता दूं, स्कूल्स में इलेक्टिव्स में आजकल फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन इसके ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। तो बहुत बार स्कूल के बच्चे जो हैं वो स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज में जाते हैं, बट उनको बेसिक्स ऑफ दूसरी लैंग्वेज आती होती है, राइट। सो स्पेशली विद जर्मन, फ्रेंच, Chinese, Mandarin is a huge demand when it comes to translating from English to German या English to French या English to Hindi। तो इस तरह की आप चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। दिस इज अ ग्रेट बिजनेस आइडिया दैट यू मस्ट ट्राई आउट। नंबर 5 गाइज, कंटेंट इकोनॉमी है। ये पूरी की पूरी जो क्रिएटर इकोनॉमी बढ़ रही है वो सारी की सारी कंटेंट के सर पे है। एंड सिर्फ क्रिएटर इकोनॉमी नहीं है, जो ब्रांड्स हैं उनको भी बहुत सारा कंटेंट चाहिए। वो भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि जब तक उन्होंने कुछ एक मीडिया कंपनी की तरह नहीं सोचा, उन्होंने अपनी तरफ से कंटेंट नहीं डाला उनके सोशल मीडिया पे, उनका ब्रांड जो है कस्टमर्स के साथ एक
बेटर टच पॉइंट यहाँ पे नहीं बना सकता, एक बेटर रिलेशनशिप नहीं बना सकता। तो उनको ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर कंटेंट राइटर्स की, स्क्रिप्ट राइटर्स की और कंटेंट आइडिया जनरेटर्स की। तो अगर आप 3 या 4 लोग मिलकर काम करना स्टार्ट करते हो तो रैदर देन ईच पर्सन, जो आप अगर अकेले में काम कर रहे हो तो 10,000 15,000 आपको मिल रहा है स्क्रिप्ट्स लिखने। बाय द वे आई कैन कोट ऑन दीज फिगर्स बिकॉज दिस इज व्हाट आई हैव पेड इन द पास्ट, बट आई नो अगर आपका काम ज़्यादा है तो 30-40 हज़ार भी मिलता है पर मंथ एज अ कॉलेज स्टूडेंट। तो अगर आप 4 लोग मिलकर कर रहे हो तो आप बहुत हाई क्वांटिटी और बहुत अच्छे थ्रूपुट में इसको कर सकते हो एंड बहुत अच्छी क्वालिटी का आप आउटपुट अपने क्लाइंट को दे पाओगे। बिकॉज अगर आप 3 लोग हो, मैंने लिखा, दूसरे ने रिव्यू किया, तीसरे ने रिव्यू किया, उसके बाद क्लाइंट को ड्राफ्ट कॉपी गई, इट विल ऑटोमेटिकली बी अ वेरी हाई क्वालिटी कॉपी जो क्लाइंट को जाती है। तो उसके लिए पेमेंट भी क्लाइंट फिर प्रीमियम कर सकता है। सो यू कैन गेट पेड क्वाइट अ बिट ऑन दिस। तो क्या है ये सर्विस? कंटेंट सर्विसेज या कंटेंट प्लानिंग, कंटेंट राइटिंग सर्विसेज जो हैं उनका बहुत ही ज़्यादा डिमांड है एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी इन दिस एरिया, लॉट ऑफ मनी इन राइटिंग फॉर वेबसाइट्स एंड फॉर कंपनीज। तो ये आप डेफिनेटली एक्सप्लोर करें। नंबर 6 गाइज इज ग्राफिक डिज़ाइन। नाउ कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया, ये सब की बात करें तो यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए ले आता है टू द ट्यून ऑफ मेकिंग फ्रॉम 10-15,000 रुपीज़ पर मंथ टू 1.5-2 लाख रुपीज़ पर मंथ भी, डिपेंडिंग ऑन आप कितने लोगों के साथ काम कर रहे हो या किस लेवल के क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो ना, आपको एक्सपीरियंस कितना है। तो अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइन आता है, दिस इज़ अ गुड पॉइंट। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइन नहीं आता है तो आप कैनवा जैसे सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह से ट्यूटोरियल्स देखें, थोड़ा सीखें, थोड़े डिज़ाइंस बनाएं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कल आप सीखो और आज किसी को बोल दो मेरे को कैनवा आता है और वो आपको 10,000 दे देगा। नहीं, आपको सीखना पड़ेगा, आपको डिज़ाइन देखना पड़ेगा कैसे लोग काम करते हैं, किस तरह का डिज़ाइन अच्छा डिज़ाइन है, किस तरह का डिज़ाइन अप्रिशिएट होता है या नहीं अप्रिशिएट होता है लोगों के द्वारा। वो सारी चीज़ें जब आप समझोगे तब जाके आपको जो है पैसा मिलेगा। सिर्फ कैनवा की टेक्निकल स्किल्स आने का पैसा नहीं मिलता है बिकॉज वो बहुत ही सिंपल है, कैनवा वाली टेम्पलेट्स दे देते हैं बहुत सारी। तो अपन वो बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली नोइंग व्हाट ग्राफिक डिज़ाइन इज, बेसिक प्रिंसिपल्स हो गए ग्राफिक डिज़ाइन के, राइट, प्लेसमेंट हो गई, आपके जो भी कॉम्पोजिशन के टिप्स वगैरह हो गए, वो सारे आप सीखें एंड उसको आप जो है पूरा का पूरा ट्राई करें। एंड वंस यू डन दैट यू कैन देन रीच आउट टू यूट्यूबर्स, यू कैन रीच आउट टू कंपनीज कि मैं आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइन कर सकता हूँ। अ लॉट ऑफ टाइम्स दीज पीपल आर पेड लेस, बट आप कृपया उस साइड पे मत जाएं। आप अगर किसी 1-2 क्रिएटर्स के साथ काम कर रहे हैं तो आपको एक ठीक ठाक पेमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, एज अपोज टू बहुत सारे जो एजेंसी मॉडल पे काम करते हैं वो लोग तो 50-50 रुपए का डिजाइन बनाते हैं। दैट इज रिडिकुलस एंड वेस्ट ऑफ टाइम एंड दोज डिजाइन्स आर नॉट रियली गुड ऑल्सो। वो बहुत ही सिंपल टेपे हुए कॉपी पेस्ट बकवास डिजाइन होते हैं जो आज की डेट में कोई भी यूज नहीं करना चाहता बिकॉज उनको जीरो एंगेजमेंट सोशल मीडिया पर मिलता है। तो अगर आप एक अच्छा डिजाइन बना सकते हैं, अगर आपका आर्टिस्टिक स्किल अच्छा है या आप अपने आर्टिस्टिक स्किल को डेवलप कर सकते हैं एंड देन यू कैन डिवाइज आइडियाज दैट यू कैन यूज फ्रॉम ग्राफिक डिजाइन पर्सपेक्टिव, देयर इज अ लॉट ऑफ मार्केट एंड आपको एक अच्छा पेमेंट यहाँ पर मिल सकता है। नंबर 7 गाइज इज ट्यूशन एंड होमवर्क। यस, सो आप लोगों का होमवर्क कर सकते हैं, जर्नल्स कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत पहले से करते आए हैं, 400-400 रुपए में आपकी जर्नल कर दूंगा। मेरे ही कॉलेज के टाइम में, या मैं बात कर रहा हूँ 2011-12 की, तो तब से मैंने नोटिस किया है कि लोग तभी करते थे, बट आज इसका डिमांड जो है एंड मार्केट जो है और भी ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे जैसे स्पेशली लोग जो खुद का कुछ कर रहे हैं उनको नहीं टाइम मिलता जर्नल करने का, उनका जर्नल आप कर सकते हैं। बट सेकंड चीज़, आप इसी में ट्यूशंस ले सकते हैं। तो अगर आप अच्छे हैं तो अपने ही मोहल्ले में या अपने घर के आसपास के जो स्कूल के बच्चे हैं, आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर हैं, स्कूल के बच्चों का आप ट्यूशन ले सकते हैं। आपको 5-6-7 हज़ार 10,000 रुपए यहाँ पे मिल सकते हैं। इट इज़ अ बिजनेस आइडिया अगर आप इसको अच्छे से स्केल कर सकें। इट इज़ नॉट अ बिजनेस आइडिया अगर आप इसको खुद ही करना चाहते हैं तो ये एक फ्रीलांस आइडिया हो गया, बट आप इसको एज अ फ्रीलांस आइडिया भी ले सकते हैं विच विल अर्न यू सम मनी। अ लॉट ऑफ गुड टीचर्स दे मेक अ लॉट ऑफ मनी। अगर आपको म्यूजिक स्किल्स आती हैं आप पैसा बना सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं हारमोनिका सीख रहा हूँ तो मेरी जो टीचर है उसको $25 का वो लेती है एक क्लास का पेमेंट, एंड आई एम पेइंग इट बिकॉज आई नो शी इज़ गुड। यूट्यूब पे बहुत पॉपुलर है, बहुत सारी उसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं, तो आई एम पेइंग दैट, बट यूट्यूब हेल्प्स हर चार्ज मोर। एंड आई नो बाकी के जो लोग हैं $50, $60 म्यूजिक टीचर जो बाहर के लोगों से। तो अगर आपने अपना कंटेंट इंस्टाग्राम पे डाला है, यूट्यूब पे डाला है एंड वो बाहर के लोग देख रहे हैं तो यू कैन इवन गेट पेड बाय पीपल देयर। उनको आप कुछ सिखा सकते हैं यहाँ पर एंड यू कैन गेट पेड $25, $30, $35, $50 एन आवर, डिपेंडिंग ऑन आपका स्किल कैसा है, आपको सोशल मीडिया पर किस तरीके का ट्रैक्शन मिल रहा है। तो यूज सोशल मीडिया अपना ब्रांडिंग थोड़ा बेटर करने के लिए इस केस में, एंड यू विल एंड अप गेटिंग मोर स्टूडेंट्स जिनका पेमेंट आपको जो है ज़्यादा मिलता है। तो गाइज ये कुछ 7 आइडियाज़ हैं
बिजनेस के, ऑनलाइन बिजनेस के, चाहे फिजिकल बिजनेस के, जो हाईली लुक्रेटिव हो सकते हैं इंडिया में आज की डेट में 2022-23 में, विच यू कैन थिंक ऑफ ट्राइंग आउट। एंड अगर आपको इनमें से लेके किसी का क्वेश्चन है या आप चाहते हैं कि मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूं उनमें से किसी को मैं पूछूं कि भाई आप आ सकते हो यूट्यूब पे बात करने के लिए, तो भी मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर आप इनमें से किसी लोगों का थोड़ा इन डेप्थ रिव्यू लेना चाहेंगे इन आइडियाज के बारे में, तो वुड लव टू हियर दैट एज वेल। एंड एज ऑलवेज गाइस, लाइक बटन जो है आप दबा सकते हैं नीचे। एंड अगर आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ कहीं पे सब्सक्राइब का बटन भी होगा, आप दबा दें। एंड हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।